हिंदुस्तान में आज राजनीतिक गलियारों में कुछ न कुछ बातचीत थी और उन बातचीत के बीच में आज बिहार में नीतीश की कैबिनेट का विस्तार किया गया। राजभवन में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सभी नवनिर्वाचित मंत्रियों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले सभी मंत्री बीजेपी से हैं, इसलिए राजनीतिक गलियारों में महत्वपूर्ण चर्चा है कि इस बार भी शपथ लेने वाले सभी मंत्री बीजेपी से ही हैं। और बता दें कि कैबिनेट विस्तार में खास फोकस जातीय समीकरण पर रखा गया है। बिहार का जो अभी कैबिनेट का विस्तार हुआ है, आज जो विस्तार हुआ है, 7 मंत्रियों को चुना गया है, उसमें कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। और ये जातिगत समीकरण किस लिए रखे गए हैं यह आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि इसी वर्ष बिहार में चुनाव आने या चुनाव होने हैं। राजपूत, भूमिहार, कुर्मी, कुशवा और वैश्य समाज से मंत्रियों को लिया गया है। बिहार में खासकर राजपूत समाज अपना बहुत जबरदस्त वर्चस्व रखता है, भूमिहार भी बहुत वर्चस्व रखते हैं, कुर्मी, कुशवा और वैश्य समाज भी अपने अपने तरीके से वोटों की राजनीति में अपना पक्ष रखते हैं और अपना वर्चस्व रखते हैं। एक तरह से बीजेपी ने एनडीए गठबंधन के जरिए घर वापसी की। ये शब्द आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि घर वापसी की है, परंतु कहीं ना कहीं बिहार में भारतीय जनता पार्टी का इस तरीके से अपना वर्चस्व बढ़ाना, वापस अपने आप को स्वतंत्र रूप से काबिज करने वाली बात है। लेकिन बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार होने के बाद भी सारे मंत्री बीजेपी से ही हैं। बता दें कि 11 महीने से बिहार में कैबिनेट का विस्तार टलता जा रहा था। पिछले करीब 11 महीने से बार बार चर्चाओं के दौर में था कि अब बिहार में कैबिनेट का विस्तार होगा, अब बिहार में कैबिनेट का विस्तार होगा। लेकिन पिछले 24 घंटे में नीतीश और नड्डा ने इस पर सहमति बनाई और 7 मंत्री बीजेपी से तय कर दिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे बीजेपी से ही क्यों तय किए गए, बाकी पार्टी से क्यों नहीं तय किए गए, नीतीश की पार्टी से क्यों नहीं तय किए गए। जेडीयू ने आश्चर्यजनक रूप से इस मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल नहीं होने का फैसला लिया था। ये बड़ी सोचने लायक बात है कि जेडीयू वही नीतीश कुमार जो कहीं सत्ता के पक्ष में हरदम रहे हैं, राजनीति में अपने आप को हरदम बरकरार रखते हुए अपने आप को काबिज रखने की कोशिश करते रहे हैं, वही नीतीश कुमार की जेडीयू अगर ये फैसला लेती है कि मंत्रिमंडल में विस्तार में वो शामिल नहीं होंगे, तो एक सोचने लायक बिंदु है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक असहमति हो सकती है, सामूहिक नेतृत्व की राजनीति हो सकती है, गठबंधन की सटीक स्थिति भी हो सकती है। अब आपको बता देते हैं कि कौन कहां से मंत्री बना है, कैबिनेट मंत्री बना है। कृष्ण कुमार मंटू जो कि कुर्मी जाति से आते हैं और छपरा के अमनूर क्षेत्र से हैं। इधर विजय मंडल जो कि केवट जाति से आते हैं और अररिया जिले के सिकटी क्षेत्र से हैं। राजू सिंह जो कि राजपूत हैं और साहेबगंज सीट से हैं। संजय सरावगी जो कि मारवाड़ी है, वैश्य हैं, जो कि दरभंगा क्षेत्र से हैं। जीवेश मिश्रा जो भूमिहार हैं, जाले क्षेत्र से आते हैं। और सुनील कुमार कुशवा जाति से हैं और खासकर बिहार शरीफ क्षेत्र से आते हैं। मोतीलाल प्रसाद जो कि तेली जाति से आते हैं और रीगा क्षेत्र से। सब अपने आप में वहाँ पर ये जितने भी मंत्रियों के नाम मैंने आपको बताए हैं, जहाँ जहाँ से वो जीते हैं वहाँ से अपना प्रभुत्व रखते हैं, अपना वर्चस्व रखते हैं, और ये सब भारतीय जनता पार्टी से हैं। बिहार चुनाव कब होना संभावित है? ये करीब करीब इसी साल के दिसंबर में या जैसे भी है ये संभावित है। अब बिहार में कैबिनेट विस्तार हो चुका है, तो बात कर लेते हैं बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। क्या कांग्रेस किसी तरीके का गठबंधन करेगी, ये सोचने का बिंदु है, या इंडिया के बैनर पर चुनाव लड़ेगी, ये भी सोचने का बिंदु है। क्योंकि फिर वापस जिस तरीके से दिल्ली में और हरियाणा में जिस तरीके से मात खाई है कांग्रेस ने, क्या बिहार में फिर
अपने वर्चस्व को बचाने की कोशिश करेगी कांग्रेस, ये सोचने का बिंदु है। आपको बता दें कि चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर, नाम तो सुना ही होगा आपने, ये वही हैं जिन्होंने अपनी पहली रणनीति मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुख्य रूप से वहां पर अपनी रणनीति को काम में लिया था। उसके बाद बहुत सारी जगह उन्होंने अलग अलग चुनाव में अपनी रणनीति बनाई। अंतिम दौर में ममता बनर्जी के साथ उन्होंने चुनाव रणनीति बनाई बंगाल के लिए। उन्होंने अगस्त 2024 में कहा था कि उनकी पार्टी जन सुराज बिहार, उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली है जन सुराज के नाम से, बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कम से कम 40 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा। 25 में जन सुराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 242 नहीं, याद रखिए 243 सीटों पर जन सुराज चुनाव लड़ेगी। जो लोग चुनाव लड़ेंगे उसमें 2/3 से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो पहले से ना राजनीति में हैं या ना राजनीति में कभी चुनाव लड़े हैं। जिस तरीके से प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि उनकी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कहीं ना कहीं महिलाओं का योगदान भी रहेगा, ये जो सारा आज का घटनाक्रम है कैबिनेट विस्तार का, उसको देखकर लगता है कि शायद इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके के गठबंधन करने के मूड में नहीं है। वो स्वतंत्र रूप से अपनी पार्टी के साथ चुनाव लड़ना चाहती है और स्वतंत्र बहुमत के साथ वहां पे अपना मुख्यमंत्री काबिज कराना चाहती है। नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। देखते रहिए कि किस तरीके से नीतीश कुमार अपने आप को राजनीति में काबिज करते रहेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के पहलू में बैठकर अपनी राजनीति को चमकाएंगे। बेहतर होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने वर्चस्व के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें, परंतु अपने साथ जो पार्टियां हैं उनको साथ में लेकर चलें। यह अलग बात है कि अपनी सत्ता की लोलुपता में कौन किस तरीके से क्या सोचता है, यह अपनी अलग बात है। आप देखते रहें अपडेट इंडिया और जानते रहें सारी अपडेट खबरों की।